खतरा ना आए, कोई विवाद न उत्पन्न हो, चोरी लूट डकैती इस गांव में ना हो। हम हमेशा यही चाहेंगे कि वो गांव, जिस गांव की हम निगरानी करते हैं, सुरक्षित रहे। तो कृपया करके, आप तो ये जानते हो ना कि आपके गांव में कौन ऐसा व्यक्ति है जो चोर टाइप का है, लुटेरा टाइप का, डकैत टाइप का है। आपको पता होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे गांव में कौन ऐसा व्यक्ति है जो गलत कार्य करके घूमता फिरता रहता है, और उस व्यक्ति से सभी लोग परेशान हैं, फिर भी बताते नहीं हैं। हमारे तक तो ये सूचना नहीं आती है। आपको सूचना देने के लिए किसने मना किया है? आप ये सोचते हैं कि अगर हम बताने जाएंगे पुलिस को तो हो सकता है पुलिस हमें बता दे कि यही बताया है फलनवा। आपके अंदर ये भय रहता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थानाध्यक्ष का नंबर आप सबको रखने चाहिए। थानाध्यक्ष से आप ये कह करके बताएंगे कि हमारे गांव में फला व्यक्ति जो लुटेरा है, अपराध करता है, चोरी करता है, गलत कार्य करता है, माँ बहन बेटियों को छेड़ता है, अपमानित करता है। सर उसको ज़रा देख लें आप। उसकी सारी चीज़ें अगर बता देते हैं आप इतना कह दीजिए कि मेरा नाम कहीं ना आए, सर कोई ना जान पाए। तमाम ऐसे लोग हैं जो हमें बताते भी हैं, उनका नाम नहीं आता है और काम भी हो जाते हैं। काम होने का मतलब ये है कि हम उनको सुधार के लिए एक अवसर देते हैं, क्योंकि मनुष्य है ना, वो गलत रास्ते पे अगर चला गया है तो सुधरने के एक अवसर मिलने चाहिए। हमारा काम सुधारात्मक है, ऐसा दंडात्मक नहीं कि किसी की जान ले लें। हम किसी को मारने के लिए, सजा देने के लिए नहीं है। न्यायालय बना हुआ है, व्यवस्था बनी हुई है सिस्टम को चलाने के लिए। गांव समाज, दुनिया समाज, ये सारी चीज़ें जो है सिस्टम से चलती हैं, एक स्तंभ से चलती हैं। तो आप सब हो, जो भी चीज़ हो, जिस गांव के सभी लोग हैं, तमाम बच्चे हैं, छोटे छोटे भी दिख रहे हैं, काफ़ी संख्या में दिख रहे हैं, समझदार हो आप लोग, तो कम से कम इन बात का ख्याल करें कि आपके गांव क्षेत्र में कोई अपराध हो रहा है, चोर लुटेरा टाइप का व्यक्ति हो, तो उसकी सूचना भी पुलिस को जानी चाहिए। दूसरी तरफ आपको इन बात का ख्याल करना चाहिए कि घरेलू जो कलह होते हैं, आपस के कलह जो होते हैं, किन कारणों से होते हैं, इन बात का ख्याल करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमारा देश अभी भी शिक्षा से बहुत दूर है। हमारी बहन बेटियां शिक्षित नहीं हो पाती। अगर हमारी बेटी शिक्षित होगी, अगर हमारी बेटी शिक्षित होगी, उसकी शादी होगी, और शादी होने के बाद जिस घर में जाएगी, उससे जो बच्चे होंगे, तो उसको किसी टीचर को पढ़ाने की आवश्यकता प्रथम दृष्टया नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है, जब बच्चा छोटा होता है, अगर ऑर्केस्ट्रा पार्टी आ जाए, अभी कोई नर्तकी आ जाए, तो उसके लिए बहुत बढ़िया माइक की व्यवस्था होती है। देखते हैं ना, सही है ना। और आप सबके क्षेत्र में, इधर क्षेत्र में मैं बहुतायत देख रहा हूँ कि गाड़ियों पे जो है कोई एक बेटी ही डांस कर रही है। वो बेटी है किसी की जो डांस कर रही है, नाच रही है, और उसको लोग बहुत मज़े से देखते भी हैं और उसका लुत्फ भी लेते हैं। कितनी शर्म की बात है, कितना वाइब्रेशन होता है समाज में, कितना प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का, इसका कोई ख्याल नहीं करता। सही है ना, कोई ख्याल नहीं करता। मनुष्य के रूप में हम सब हैं, हम लोग सामाजिक हैं। भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, मूर्ति हमने रख लिया और गाने जो है अश्लील लगा देते हैं, नाच गाना शुरू हो गया हमारा। कौन सी पूजा हम करते हैं? हमारी सच्ची पूजा तो वो होगी जब हमारा घर साफ हो, हमारे घर में कलह ना हो, हमारे माँ बाप खुशहाल रहें, हम माँ बाप के आशीर्वाद तले कोई भी कार्य करें, साफ सफाई हो, घर में कोई द्वेष कलह ना हो, तब तो हमारी सच्ची पूजा होगी ना। घर में मारपीट हो रही है और हम चले गए, मूर्ति रख लिया, बना करके अगरबत्ती जलाया
गाना अश्लील लगा करके और डांस करना शुरू कर दिया। ये मेरी पूजा है, आप लोग ऐसी पूजा स्वीकार करते हो? ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। भरा पड़ा ये आपका क्षेत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंझरिया जैसा नाम है वैसा जो है इस क्षेत्र में उपज भी है। जैसे फसल जो है बहुत अच्छी होती है। मैं देख रहा हूँ केले की भी खेती होती है, स्ट्रॉबेरी वगैरह सब जो है तमाम सारी चीज़ें इधर होती हैं। बहुत मेहनती लोग हो आप लोग। और मैं ऐसा थानाध्यक्ष कभी आपने देखा है जो चौपाल लगा करके इस तरह से बात करता हो? हाँ, पुलिस का आदमी देखा है आपने? पुलिस के आदमी से आप ये उम्मीद करते हो कि यार पुलिस वाला गाली देता है, केवल पुलिस वाला बदतमीजी करता है। सही, आप लोगों के अंदर एक डर होता है, एक भय होता है इस पुलिस वालों से के प्रति कि पुलिस के थाने में जाएंगे, पुलिस वाले कैसे पेश आएंगे, मारेंगे पीटेंगे, तमाम सब सारी चीज़ें बात आती हैं, पहले से आप लोगों के मन में चलती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपके सेवक हैं, हम शासक नहीं हैं। हम आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रखते हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा तब कर पाएंगे जब आप मेरा सहयोग करेंगे। जब आप मेरा सहयोग करेंगे तभी हम सुरक्षा दे पाएंगे बेहतर ढंग से। सही है ना? तो माँ बहनें बेटियां जो भी हैं कुछ चीज़ों को अमल करें। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, छोटे छोटे जो अभी नाबालिग बच्चे हैं इनको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हुए जा रहे हैं, बिना हेलमेट के जा रहे हैं। कहीं घटना हो गई, दुर्घटना हो गई तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, रोते बाते हैं, वो समाज, रिश्तेदार सब लोग परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इन बात का ख्याल करें कि कम से कम कहीं जाएं तो सेफ चलें, सुरक्षित चलें, अपने साइड से चलें, दाहिने बाएं देख के चलें और स्पीड के मानक के हिसाब से ही गाड़ी चलाएं। सही है ना? यातायात नियमों का पालन करें, नशाखोरी से बचें। जैसे आपके गांव क्षेत्र में अगर शराब कोई बना रहा है तो पूरा गांव मिलकर के उसका विरोध करें और हमें बुला लें कि सर फला व्यक्ति है जो इस तरह से शराब बना रहा है, बेच रहा है। ऐसे व्यक्ति की सूचना हमें दें, हम उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम आ जाएं हमारे सामने, तो दारू बेचेगा नहीं, वो बेचेगा तो आपके सामने, लेकिन आपने बताया नहीं मुझे। तो बताने से पहले आप पहले उसको घेर लें, उसका माल भी पकड़ जा, सब पकड़ जा और हमें बुला लें और फोटो खींच लें, उनकी वीडियो बना लें कि सर ये बेचते हुए देख लीजिए इनका है। क्या इनकार कर पाएंगे वो? उसके बाद सामाजिक व्यवस्था है कि पूरा गांव इकट्ठा होकर के कहे भाई आप गांव में इस तरह का कार्य ना करिए, इससे माहौल खराब हो रहे हैं। बच्चे जो है कहीं ना कहीं नशा के आदी होते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। तो ये तो आप भी कर सकते हो। गांव एक ऐसी व्यवस्था है, हर व्यक्ति गांव से ही उठ करके शहर तक जाता है। तो यहाँ से हम शुरुआत अगर अच्छे उपज से करते हैं, बेहतर करते हैं, तो हम बेहतर भी बनेंगे, अच्छा भी करेंगे, एक पहचान भी देंगे और हमारे माँ बाप का नाम भी आगे जाएगा। सही है ना? ये काम करना चाहिए। तो हमारे सभी साथी, प्रधान जी और आप लोग जो है काफ़ी सम्मानित लोग हैं यहाँ, जो पूर्व से कह रहे थे कि सर हमारे गांव में भी चौपाल लगे और आप आइए, बातचीत हो लोगों से, बच्चे हैं तब लोग हैं, कम से कम कुछ सीखें हमसे, आपसे। हमारे साथ जो भी सिपाही आप और दरोगा जी देख रहे हैं, इस क्षेत्र के इंचार्ज हैं जीत बहादुर यादव साहब, आप इस क्षेत्र के इंचार्ज हैं। और इस क्षेत्र के बीपीओ हैं अरुण और दीवान जी, हमारे जो है ये सत्येंद्र दीवान जी हैं, अरुण कुमार हैं, आप लोग बीपीओ हैं, बीट पुलिस ऑफिसर हैं। इनसे कोई अगर आपको ऐसा लगता हो तो हमसे बता दें, और कोई समस्या अगर आपको ये समझ में आती हो तो इनसे बताएं, दीवान जी लोगों से बताएं। ये बैठ करके बात करके प्रधान जी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उसका सलूशन निकाला जाएगा, हल किया जाएगा। ठीक है? गांव में कोई इस प्रकार की व्यवस्था ना हो, किसी बहकावे में न रहें, अफवाहों से बचें। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, देखिए तमाम माताएं बहनें बैठी हुई हैं, शिकार हो जाती हैं। कुछ ठग टाइप के लोग आते हैं गांव में, ठग टाइप के आते हैं और बहुत बढ़िया से बात करते हैं, बहुत पढ़े लिखे की तरह बात करते हैं और आपसे कहें बहन जी मैं आपका सोना चांदी साफ कर दूंगा,
बिल्कुल चमचमाने लगेगा। और आप इस वहम में रहेंगे कि हाँ इसको चलो कहीं जा तो पाती नहीं है। और जो भी बूढ़ी माँ है, जो भी दादी माँ है, वो चांदी सोना निकाल करके दे देती हैं और वो कहता है कि देखो चमचमा दिया, फिर जाइए घर में से और हो तो लेके आइए, उसको लेके चंपत हो जाता है। वो आपके आंखों के सामने से ही वो व्यक्ति आपको ठग के चला जाता है और चले जाने के बाद आप कहते हो कि आया चला गया और पुलिस के पास आप चलो, पुलिस कोई जादू मारेगी। अब आप ये बताओ कि हमारे पास जादू है? मैं भी तो आपका बेटा हूँ, हमें भी तो किसी माँ ने ही पैदा किया है। बस फर्क इतना ही तो है कि हम इस वर्दी को पहनते हैं। ये वर्दी मिली हमें कहीं न कहीं कंपटीशन देने के बाद, उस मुकाम तक पहुंचा, स्थान पाया और एक जिम्मेदारी निर्वहन करता हूं सिर्फ इसलिए कि आपका भी बेटा होगा, कहीं नौकरी कर रहा होगा, आप लोग भी कहीं नौकरी करोगे। जो बच्चा पढ़ लिख रहा होगा वो भी नौकरी पाना चाहता होगा, आप भी तो कहीं जाओगे, आपको भी तो नौकरी करना है। सही है कि नहीं सही है बताओ? तो हम आपके बीच में सिर्फ इसलिए आए हैं कि आपके अंदर के डर को समाप्त किया जाए। आपको कोई बात हो, कोई भी समस्या हो तो हमसे बताएं, थाना अध्यक्ष से वहीं से बताइए। घरेलू समस्या हो, माँ बाप से समस्या हो, अगर पिता शराब पी करके आता हो, मार रहा हो, पीट रहा हो, तो आप हमसे बताएं। कुछ फोन वगैरह आते रहते हैं ना, तो मैं इस गांव के सभी ग्रामवासियों का हृदय दिल से सम्मान करता हूं। और आपका भी घर यही है क्या? इसके बगल में? अच्छा, संजय आपका? यही है मेरा। आपका भी बगल में? बगल में नहीं, यही है। अच्छा, यही है। और ग्राम प्रधान के तौर पे आप? अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि आपके अंदर के जो डर है, जो भय है, जो पुलिस से आपको लगते हैं, उसको समाप्त किया जाए और आप अपनी समस्या को, अपनी बात को बेबाक तौर से, कभी भी कोई भी समस्या आए तो थाने तक आ जाएं, अपनी बात को रखें। और एक बात और कहना चाहता हूं, प्रायः यह देखा जाता है कि किसी के चक्कर में, किसी के कहने पर आपको ये लगता है कि थाने पे जाने पे हमको न्याय नहीं मिलेगा और आप ऊपर चले जाते हो बेवजह का। ऊपर की जो व्यवस्था, हमसे ऊपर की जो व्यवस्था बनी है, वो हम सबको केवल मॉनिटर करने के लिए बनी हुई है। जो कार्रवाई की जो व्यवस्था है लोकल स्तर पे, फील्ड स्तर पे, वो हम सब करते हैं। चाहे आप जहां भी जाएंगे तो वहां से हमें ये निर्देश ही प्राप्त हो कि इसको करिए। कोई करके तो नहीं देता है ना, करना तो हम ही को है। तो आपकी अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, तब तक जो है वहां तक जाइए जब तक कि अगले द्वारा ये ना कह दिया जाए कि अब हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। अगर मेरे द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम आपका काम करेंगे, थोड़ा हमको टाइम दें, थोड़ा समय लगेगा, तो आपको हमारे पास भी आना चाहिए, एक वक्त देना चाहिए। और जब विवाद होते हैं एक दूसरे के बीच तो क्या होता है, विवाद एक गुस्सा है। जब आपको गुस्सा जब आते हैं तो इस कदर आप ये सोचते हो कि अगले को हम बिल्कुल ख़त्म कर दें। अगले को भी गुस्सा आती है, वो भी सोचता है कि आपको ख़त्म कर दें। तो जब हम इस तरह से गुस्सा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा विवाद थमेगा। विवाद तो तब थमते हैं जब एक पक्ष अगर कुछ कह भी रहा हो, तब तो हमारे पास बहुत बढ़िया मसाला मिल गया है, एक हथियार मिल गया है, ये मोबाइल मिल गई है वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाली। चलो भैया तुम बोलो, हमको गाली दे लो, हम रिकॉर्ड करेंगे, अब कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसा तो हो सकता है ना? अगर आप जो है, देखिए विवाद क्यों होता है कि आप भी कुछ बोल रहे हैं, वो भी कुछ बोल रहा है, गलती पे गलती किए जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि विवाद बढ़ेगा। कुछ मत बोलिए। अगर विवाद हो भी रहे हैं, अगला व्यक्ति आक्रामक है, आपको गाली दे रहा है, तो आप ये कहिए कि चलो आप गाली दो भैया, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अगले का गुस्सा कम हो जाएंगे। सबसे बढ़िया असलहा हमारा यही है, रिकॉर्डिंग। इंसान जब गुस्से में होता है तो गाली देता है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। तो ऐसे शब्द
जब आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दोगे आप, तो वो देना बंद कर देगा। ठीक है ना? तो बस यही है हमारा मसाला और यही हमारा हथियार है। सीधी सी बात है। एक पक्ष होता है ना, दो पक्ष होते हैं ना, दो लोग होते हैं ना। अगला आक्रामक है, तो हमारा काम, हमारे पास मोबाइल निकाला मैंने, कहा ठीक है आप हमको जो कहना कह लो, हम तो आपको रिकॉर्ड करेंगे। यही ना? यही ना? बहुत करेगा, अगर उसका गुस्सा अगर ठंडा नहीं होगा तो वह मोबाइल आपके छीन लेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग तो रहेगी ना। रहेगी नहीं रहेगी? तो फंसा हो तो कानून का भूत अगर चढ़ेगा तो उतरेगा नहीं। एक बात और जान लो आप लोग, तमाम सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य अंधकारमय न हो। आप अपने भविष्य को देखते हुए ऐसी गलती ना करें, मुकदमाबाजी ना करें। मुकदमा लड़ेंगे तो आपका बेटा नौकरी कैसे पाएगा? आपकी बच्ची अगर कहीं मुकदमे में फंस गई तो नौकरी कैसे पाएगी? और मनुष्य को जीने के लिए 3 व्यवस्थाएं चाहिए। क्या क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हमारी बेटियां हैं, जो मैंने जब कहा रोटी, कपड़ा, मकान की जो व्यवस्था हमारे घर की माँ बहनें करती हैं, जितना और जितना सजा के रखती हैं, जो व्यवस्था देती हैं, किचन संभालती हैं, शायद अगर ये किचन संभाल ले पुरुष, संभव नहीं है। आप बड़े से बड़े काम करके आते हैं, बड़े से बड़े काम करके आते हैं, लेकिन अगर किचन में 2 रोटी बनाने को कह दिया जाए तो नहीं बना पाओगे। लेकिन हमारी बेटियां बाहर का भी काम करती हैं और जा करके उस रोटी को बनाती हैं, बना करके खुद खाती नहीं हैं, अपने घर के पुरुषों को खिलाती हैं, उसके बाद तब खाती हैं। यही सत्य है कि नहीं सत्य? बताइए। हमारे लिए कितना जो है आवश्यक है कि इन बेटियों को सम्मान किया जाए, उन माँ बहनों का सम्मान किया जाए। और वो शराबी पति के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में आया, शराब पी करके अपनी बेटी को मारना शुरू कर दिया, अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया, अपनी माँ को मारना शुरू कर दिया। कितना बुरा लगता है, बताओ? गलत है ना? तो हम सब कसम खाएं इस बात का कि हम कानून के अनुसार रहेंगे, हम कानून का सम्मान करेंगे, हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जो अपराध की कोटि में आता है, और हमें आगे बढ़ना है तो शिक्षित बनेंगे, संघर्ष करेंगे। इसकी आवश्यकता है। अब मेरे पास वक्त की भी बहुत कमी है, और बहुत अच्छा लगा जब प्रधान जी ने मुझे बुलाया, और मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ सभी गांव के सभी आप सबका जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब उपस्थित हुए। अच्छा लगा। अगर आपको कोई समस्या समझ में आ रही हो, किसी भी बेटी को, किसी भी भाई को, तो आप हमसे क्वेश्चन कर लें, प्रश्न करें, मैं आपका जवाब दूं।